नरेन कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुवर। स्किन के पीछे जो शरीर का ढंग है, उसको जानकर भी हमें आसक्ति नहीं उठती। लेकिन ये बौद्धिक स्तर पर इस बात को कितना भी समझें, बाहरी शरीर की बनावट से हम आसक्त हो ही जाते हैं। तो ऐसे में हम शरीर में बह रही दिव्यता से अछूते रह जाते हैं। कुछ कहें, मुझे लग रहा है कि नरेन कहना चाहते हैं कि जो हमारी स्किन है और उस जो त्वचा है, उसके पीछे का जो सब ढांचा है, हड्डियां हैं, मांस मज्जा, सब उसको हम जानते हैं। और लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम शरीर की बाहरी बनावट से, यानी जिसको कहते हैं आउटर ब्यूटी, उससे आसक्त हो जाते हैं। तो समस्या क्या है? आसक्ति समस्या है, बाहरी बनावट में कोई समस्या तो है नहीं। तमाम प्रवचनों में और तमाम ऐसी बातों में अतीत में ऐसा कहा जाता रहा कि शरीर के पीछे जो छुपा है उसको देखें। जैसे कई परंपराओं में तो शरीर की जो व्यवस्था है उसका वर्णन ही ऐसे कर देंगे, ये मल मूत्र रक्त से भरा हुआ एक थैला है। अब ये सारी बातें जब आप सोचेंगे तो एक बड़ी वितृष्णा में चले जाते हैं। और शायद लोगों की आसक्ति को कम करने के लिए ऐसा लोग कहते रहे होंगे, अतीत के लोग। लेकिन अगर इसको तुम अपने दिमाग में डाल लो और इसी को याद रखो कि क्या है शरीर, ये देखिए कैसा मांस पीछे है, कैसी हड्डियां हैं, मल मूत्र सब शरीर में भरा हुआ है, तो विक्षिप्तता की तरफ बढ़ जाओगे। बाहरी सुंदरता को देखने में समस्या तो कोई नहीं है, स्वागत करें उसका। और जिस दिव्यता की बात कही है, वो दिव्यता तो समग्र स्वीकार का बाई प्रोडक्ट है। जब वो स्वीकार कहीं से भी खंडित होता है तो दिव्यता खंडित हो जाती है। तो इसलिए ये नहीं सोचें कि कोई ऊपरी चीज को इनकार करे और कहीं भीतर, जैसे हम आत्मिक तल की बात करें या चेतनागत तल की बात करें, उसकी तरफ हम ज़्यादा उन्मुख हों तो हम ज़्यादा दिव्यता को अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत आत्मा की बात कर लेते हैं वो भी कौन से बड़े दिव्य हो जाते हैं। उनके जीवन से आप अगर निकट से परिचित होकर देखेंगे तो समझ में आएगा कहाँ दिव्यता है। बातें हैं तो बातों का क्या? बातों में कोई दिव्यता नहीं होती, दिव्यता उसको जीने में होती है। मूल बात है अस्तित्व ने जो ये पूरा परिदृश्य रचा है उसकी टोटल एक्सेप्टेंस में जाए। और ये जो बात लिखी है कि स्किन के पीछे, त्वचा के पीछे की जो स्थिति और बाहरी जो ये सौंदर्य है उसका प्रभाव, इन सबको भूल जाएं। जो सुंदर है वो सुंदर है और सुंदरता देखने की दृष्टि है। और ये दृष्टि आती ही तब है जब हम एक अखंडित दृष्टि को पैदा करते हैं जिसमें भेद नहीं करते। और अपने बारे में भी हमको ऐसी विखंडित सोच नहीं रखनी चाहिए जब हम शरीर को इतना इनकार करने लग जाएं। वो नहीं होता। कई लोग जो बहुत अद्वैतवादी हो जाते हो कहेंगे शरीर मन ये सब इसका क्या करना है, जो वो चेतना का, चैतन्य का प्रवाह है वही सार्थक है। या कुछ लोग बहुत ही इससे विरक्त होने की कोशिश करते हैं। तो अभी कोई तुम्हारे ऊपर पिस्टल तान दे तो सारा शरीर और मन लौट के ही आ जाता है उस समय हम नहीं कहते कि क्या रखा है शरीर में, मलमूत्र का थैला है, मार दो गोली, खत्म हो जाने दो। बचाने की कोशिश करते हैं। नैसर्गिक है, नेचुरल है, जीवन बचना चाहता है तो उसमें समस्या तो कोई नहीं है, बचिए। शरीर का सम्मान करिए। देखिए, जो व्यक्ति शरीर
में अपनी जड़ें नहीं जमा पाता है, वो शरीर के पार भी अपनी विस्तार की जो अवस्था है उसमें नहीं जा पाता। फिजिकल और नॉन फिजिकल, भौतिक और अभौतिक, हम इसका जोड़ हैं। लोकल और नॉन लोकल, स्थानिक और समष्टिगत, इसका हम जोड़ हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति को स्वस्थ होना है। स्वस्थ का अर्थ है अपनी समग्रता में स्थित होना है। इस स्किन से विरोध क्या और उसमें आसक्ति भी क्या, दोनों बातों में कुछ रखा नहीं। लेकिन जैसा कि तुमने लिखा है, तुम्हारी बात से मैं समझ पा रहा हूं कि आकर्षण बनता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आकर्षण को बनने दें। आकर्षण के साथ बह मत जाएं, आकर्षण का आनंद लें, सम्मान करें और शरीर का नख शिख तक पूरा सम्मान करें, विभाजित मत करें। ऐसी विखंडित मानसिकता में मत जिएं और तब अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा और जीवन ज़्यादा सुलझा हुआ और संतुलन के साथ जिया जा सकेगा।